नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आइए पुनः एक श्रृंखला श्री गरुड़ पुराण की और अंतकर्म प्रकाश की शुरू करते हैं और जानते हैं कि जीवन के अंतिम सोपान आ जाने पर, अर्थात जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाए तो उसे क्या करना चाहिए। देह त्याग के पहले जो कृत्य हैं उसमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाए और शुद्धता बरती जाए ताकि हमारी जो गति है वह सद्गति में परिवर्तित हो सके। मृत्यु के अवसर पर सावधान रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहीं जाने लगता है तब उसके परिवार के सदस्य उसकी उस यात्रा को सुखमय बनाने के लिए तन और मन से जुट जाते हैं, किंतु प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के अवसर पर शोक में डूब जाते हैं और रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मनुष्य भी मृत्यु की यात्रा पे है, अर्थात मृत्यु और कुछ नहीं, एक यात्रा है और इसको भी उन्हें सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। सच तो यह है कि मृत्यु यात्रा ही नहीं अपितु महायात्रा है। इसीलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने प्रियजन की इस महायात्रा को सुखमय बनाने के लिए पहले से भी अधिक प्रयास करे। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर मरणासन्न से एक बार भी ओम, राम, कृष्ण, शिव, नारायण आदि नाम का मन से भी स्मरण और उच्चारण करवा देता है तो उसने सचमुच अपने प्रियजन की इस महायात्रा को पूर्ण सफल बना दिया। जिस लक्ष्य को पाने के लिए यह मरणासन्न प्राणी अनादिकाल से यात्रा पर यात्रा करता चला आ रहा है, उस लक्ष्य को इस आत्मीय ने नामोच्चारण करवाकर प्राप्त करा दिया। अतः सभी परिजनों को अंतिम समय में उच्च स्वर से भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए तथा मरणासन्न व्यक्ति के कान में भगवान नाम स्मरण की प्रेरणा करनी चाहिए। कहा गया है, ओमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम नुस्मरम यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता 8वां अध्याय 13वां श्लोक। ओम का उच्चारण योगियों और सन्यासियों के लिए विहित है, तो सदैव ही भगवान नाम और ओम का उच्चारण करके शरीर को त्यागना चाहिए। प्राण प्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरन् नरस्तिर्वाम भवाम्भोधिम पारम याति तत्पदम। आध्यात्म रामायण सुंदरकांड 1-4-5। प्राण प्रयाण के समय जिसके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार करके उसके परम धाम को चला जाता है, तो अगर हम सदैव उसके नाम का चिंतन करते रहें तो हमारा कल्याण कैसे संभव नहीं होगा। अब हम यह जानते हैं कि जब कोई हमारे घर में बुजुर्ग हैं या उम्र दराज लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका समय नज़दीक आ गया है या शरीर छूटने वाला है, तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो भूल कर भी रोएं नहीं, क्योंकि इस अवसर पर रोना मृत प्राणी को घोर यंत्रणा प्रदान करना है। रोने से जो आंसू और कफ निकलते हैं इन्हें उस मृत प्राणी को विवश होकर पीना पड़ता है। यह साधारण यात्रा तो है नहीं। साधारण यात्रा में यात्री सब काम के लिए स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो आत्मीय जनों के दिए पाथेय को खाए या न खाए, परंतु मरने पर उसकी यह स्वतंत्रता छिन जाती है।
और आत्मियों के दिए हुए पाथेय को उसे खाना ही पड़ता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि मृत प्राणी के लिए आत्मीय जनों को भूलकर भी नहीं रोना चाहिए, अपितु उसके परलोक सुधारने के लिए डटकर प्रयास करना चाहिए। रोने से आँखों से जो आंसू और नाक और मुंह से जो कफ निकलते हैं, मृत प्राणी को इन्हें ही विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इस अवसर पर रोकर हम अपने मृतजन को केवल कफ और आंसू जैसे घृणित वस्तु ही खिलाते हैं और पिलाते हैं। यही नहीं, उनको स्वर्ग से भी हम नीचे गिरा देते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सोचमानस्तु सस्नेहा बांधवाः सोहृद तथा पातयन्ति गतं स्वर्गम श्रुपातेन राघव। कहाँ तो मृतात्मा अपने पुण्य के बल से स्वर्ग जा पहुँचा था और कहाँ हमारे रोने की भूल ने उसे वहाँ से खींचकर नीचे गिरा दिया। यह भूल कितनी पीड़ा देने वाली हो गई है। अतः नरावतार अर्जुन की तरह शोक मोह को दूर कर मृत व्यक्ति का परलोक संभालने के प्रयास में डट कर जाना चाहिए। मरणासन्न रोगी के सामने शोक का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, रोगिणो अंतिकमा साध्य शोचनीयम न बांधवई। शास्त्र ने रोने का विधान किया है, किंतु कब? जब दाह क्रिया के द्वारा उसके शरीर को संस्कृत करने लगते हैं, तब कपाल क्रिया करने के बाद परिजनों को उच्च स्वर में रोना चाहिए। अब उसे अपने जनों के प्रेम का स्वाद चाहिए। इस अवसर पर अपने प्रियजनों के प्रेमाश्रु का आस्वादन पाकर वह प्रफुल्लित हो उठता है। श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेतखंड अध्याय 15 के 51 नंबर श्लोक में कहा गया है, रोदितव्यम ततो गाढ़मेवं तस्य सुखम भवेत। देखा जाता है कि कुछ लोग शोक के आवेश में आकर मरणासन्न प्राणी से पूछते हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ आदि ऐसी चेष्टा कभी न करें, क्योंकि यह भयावह भूल है। इस कुकार से हम मृत आत्मा को दुनिया में घसीट लाते हैं और बंधन में डाल देते हैं। हमारी चेष्टा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मरणासन्न को सतत भगवान नाम का ही स्मरण होता रहे, ताकि संसार की एक क्षण के लिए भी उसे स्मृति ना हो। अतः भगवान नाम को ही स्मरण कराएं। जब तक गांव में, पास पड़ोस में अथवा घर के समीप शव विद्यमान हो, तब तक खाना पीना निषिद्ध है। मरणासन्न व्यक्ति को आकाश तल में, ऊपर के तल पर अथवा खाट आदि पर नहीं सुलाना चाहिए। अंतिम समय में पोल रहित नीचे की भूमि पर ही सुलाना चाहिए। तो मित्रों, मृत व्यक्ति की महायात्रा में तथा मरणासन्न व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार और आचरण करना चाहिए, इस विषय को हमने जाना है। अगर इसको हम अपने जीवन में सही से अंगीकार कर लेंगे, तो जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, जिनके हम वंशज हैं, जब वे अपने जीवन चक्र को समाप्त करके या पंचभौतिक शरीर छोड़कर महायात्रा पे जाएंगे, तो उनकी यात्रा का जो गंतव्य है वह विष्णुलोक और स्वर्गलोक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जो नियम अभी मैंने बताए हैं, इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो अधोपतन होना सुनिश्चित है। और जिसने हमें यह जीवन दिया है, जिसने हमें वंश परंपरा प्रदान की है, उसको जब तक हम मुक्त नहीं करवाएंगे जीवन मरण के चक्र से, तब तक हम पितृ ऋण से उत्तीर्ण भी नहीं होंगे। इसीलिए हम सब का परम कर्तव्य बनता है कि जो नियम अभी बताए गए हैं, इसका अनुपालन करना चाहिए। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।
और अभी एक श्रृंखला फिर से चल रही है अंतकर्म से संबंधित और गरुड़ पुराण से संबंधित। आशा है आप लोग को यह जानकारी रोचक लगेगी और ज्ञानवर्धक लगेगी। अपने इष्ट मित्रों से साझा भी कीजिए, लाइक करके कमेंट करके जाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मुझे यह पता नहीं रहेगा कि आपको आने वाले समय में ऐसी रोचक जानकारी और चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।